हो चुके हैं जी। अब बात करेंगे हम एक आर्टिस्ट के हवाले से जिनके फन और फनकार जिनको हम कह सकते हैं, कैसे आर्टिस्ट हैं जो अपने फन को दुनिया को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि समाजी कामों में भी इस तरह से अपना हिस्सा डाला जा सकता है। हम बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान फोटो फेस्टिवल की, जिसकी नुमाइश जो है रवा माह 25 से 27 नवंबर को लाहौर कलमा चौक मेट्रो स्टेशन पे हो रही है। इसमें मुख्तलिफ लोग अपना आर्ट वर्क पेश करेंगे और ये पाकिस्तान फोटो फेस्टिवल के हवाले से आपको बताएं, आप ये 2016 में स्टार्ट हुआ था और ये अब तक जारी है। बेसिकली ये एक फेलोशिप एग्जीबिशन है। इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको स्कॉलरशिप के जरिए अपने बहुत सारे जो कह लें रिनोड आर्टिस्ट से ट्रेनिंग का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, इसका प्रोसीजर क्या, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहजमान बलोच मौजूद है जो कि रूह रवां हैं फोटो फेस्टिवल के, और इनकी कलीदी बात यह है कि ये बैनुल अक़वामी दुनिया में जो मुख्तलिफ फोटो फेस्टिवल्स होते हैं उसको देखते हुए ही गॉट एन आइडिया, उसको थोड़ा सा चेंज किया और अपने जो डोमेस्टिक, अपने जो लोकल पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ इन्होंने इसको एग्जिबिट करने का फैसला किया। इन्हीं से ज़रा डिटेल्स जान लेते हैं। शाहजमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग हियर। सच एन अमेजिंग आइडिया। पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं है, बड़ा अच्छा लगा हमें जान के। कुछ बताइए इस बारे में हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी हिस्ट्री है और हमारे यहाँ इतना कुछ हो चुका है अब तक की हिस्ट्री में, मगर हमारे यहाँ वो सारी जो हिस्ट्री है वो फोटोग्राफ्स में बहुत कम डॉक्यूमेंट हुई। तो मेरा आइडिया ये था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे फोटोग्राफी सेलिब्रेट की जाए। जिस तरह आप दुनिया में फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, बाकी फेस्टिवल्स होते हैं, आर्ट फेस्टिवल्स होते हैं, मगर फ़ोटो की कोई नुमाइंदगी नहीं थी पाकिस्तान में, और ना ही फोटोग्राफी को और फोटोग्राफर्स को वो रिकग्नाइजेशन मिली हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर। ज़्यादातर वेडिंग्स में देखा जाता है, फैशन में देखा जाता है, नॉट द सीरियस काइंड ऑफ वर्क। तो 2016 में मेरा ये आइडिया था, 2015-16 आई वाज वर्किंग ऑन आइडिया कि अच्छा पाकिस्तान में फ़ोटो फेस्टिवल इनिशिएट किया जाए। फिर देन आई रियलाइज़ कि अच्छा एक और फ़ोटो फेस्टिवल दुनिया में वो क्या चेंज लाएगा, उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इंडिया में 4-5 फ़ोटो फेस्टिवल होते हैं, बांग्लादेश में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह। तो हमने डिसाइड किया इन 2017 के रादर देन ब्रिंगिंग बाहर के फ़ोटोग्राफर्स का काम, हम अपने लोकल फोटोग्राफर्स को ट्रेन करेंगे। ओके। तो उसमें हमने 2017 में 15 पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स को स्कॉलरशिप दी और उनको फिर हमने 7 to 8 मंथ अंडर द इंटरनेशनल रिनाउंड डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स उनको ट्रेन किया। सही। और उसके बाद उनका जब काम कंपाइल हुआ तो उनको हमने बिल्कुल ही पब्लिक स्पेस में 2018 में हमने एग्जिबिट किया कलमा चौक के मेट्रो टनल के अंदर, जहाँ पे नॉर्मल लोग जाते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में होता है कि आर्ट जब प्रोड्यूस होता है तो वो गैलरी में एग्जिबिट होता है, वो नीश ऑडियंस है, इलीट जाती है, इलीट अप्रिशिएट करती है, इलीट देखती है, इलीट को एनकरेजमेंट नहीं मिलती है। आम जो बंदा जॉब पे जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि आर्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है। तो मेरा आइडिया ये था कि इट शुड बी इन द पब्लिक, क्योंकि उनकी स्टोरीज हैं तो नॉर्मल लोग उसको देखें। तो वो पहली दफ़ा हमने किया, कोई 1 लाख लोगों ने 3 दिन के अंदर वो काम देखा और वो सब नॉर्मल लोग थे। तो इस साल हमने फिर प्लान किया है कि 25 से 27 हम कलमा चौक के जो अंडर पेडेस्ट्रियन अंडरपास है वहाँ पे एग्जिबिट करेंगे। तो उसमें भी हमने 2021 में हमने कोई 15 फोटोग्राफर्स को अगेन एक स्कॉलरशिप दी। और स्कॉलरशिप का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स वेरी ईजी। अगर आपको बेसिक फोटोग्राफी आती है और आपको रिसर्च करना आती है, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ये नहीं होता कि आप गए गली में बूढ़े औरत की तस्वीर खींच ली या पिक्चर्स या लैंडस्केप बना। इट हैज टू हैव अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी हैज टू हैव अ रिसर्च। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके साथ कोई 5 to 10,000 वर्ड की रिसर्च पेपर वर्क होता है। और उसकी असल में फ़ायदा ये होता है कि इनको जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बिकम इंडिपेंडेंट रिसर्चर। डोंट यू थिंक देन इट बिकम्स मोर ऑफ अ पेंटिंग देन ऑफ अ फोटो? बिकॉज मेरे जहन में एक जो कॉन्सेप्ट मौजूद है, बीइंग अ व्यूअर में बात कर रहा हूँ, वो ये कि रैंडम आपको कोई शॉट बहुत अच्छा लगा, आपने उसको कैप्चर कर लिया एंड देन इट बिकेम अ मास्टरपीस, जो हमने कहानियां सुनी है। बट यू नो, अब अरमला हसन कहीं चली गई किसी कच्ची आबादी में, इन्होंने पहले देखा लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, एक बच्चा कैसे बड़ा होता है, माँ और बच्चे का प्यार इन्होंने दिखाना है, पूरी रिसर्च की, एंड देन शी ट्राई टू कैप्चर अ पिक्चर, वो लेकर आई। तो क्या इसमें वो एसेंस बहाल रहेगा, एक लोगों को इंस्पायर करने वाला जो एक रिसर्च के बाद चीज़ बनी है? बिल्कुल। देखें, दुनिया में जितने भी आपको बड़े फोटोग्राफर्स नज़र आते हैं ना, वो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, वो सेल्फ रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पर वो लाइक टाइम लगाते हैं। उनकी वैल्यू होती है। आपको बहुत बड़े मैग्नम फोटोग्राफी है, मैग्नम में बहुत सारे लोग आपको नज़र आते हैं,
बहुत सारे इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर्स जो अपनी बुक तक पब्लिश करते हैं। Okay. उनका सीन ये होता है कि वो रिसर्च करके प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे लोकल फोटोग्राफर्स की, जो मेरी भी शुरू में आदत रही, जब मैं सीख रहा था, जब मैं खुद कर रहा था, वो एक सिंगल इमेज होता है, उसकी कोई इंटरनेशनल और लिटरेचर या किसी रिसर्च के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। वो खाली एक खूबसूरत इमेज होता है, वो कहता कुछ नहीं है। उसको आर्ट की जबान में हम कह सकते हैं कि अच्छा यार क्या क्लिक कर दिया, दैट्स इट, बट देन इट डजंट डिपिक्ट एनीथिंग। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ, मैं एज ए लेमन, मुझे नहीं पता कि फोटोग्राफी में भी रिसर्च चाहिए होती है। नॉर्मली हमने अपने इर्द गिर्द फोटोग्राफर्स को देखा है, कोई अच्छी क्लिक आ गई, वाह क्या जबरदस्त शॉट ले लिया, पोर्ट्रेट में ले लिया, लैंडस्केप में ले लिया, हमें रिसर्च का तो आइडिया ही नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ फोटोग्राफी को कभी उस तरह इवॉल्व किया ही नहीं। हमारे यहाँ फोटोग्राफी वेडिंग तक देखी गई, फैशन तक देखी गई और सिंगल इमेज तक देखी गई। इस वजह से हमारा प्रोग्राम बड़ा यूनिक है। मतलब साथ के जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान फोटो फेस्टिवल को देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बिकॉज उनकी, जब मैंने अनाउंस किया तो सब ने, बड़े फेस्टिवल्स ने ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे अनाउंस किया कि ये फेस्टिवल होने जा रहा है और इस पहली दफ़ा पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। तो वो इस प्रोग्राम को बड़ा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक फॉरेन इंटेक नहीं ले रहे। हालांकि बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, सवाल था ये आपसे अगला, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं कि हमें प्रोग्राम में रख लें। हम कहते हैं नहीं, अभी तक ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए है, मगर इन फ्यूचर हम इसको इंटरनेशनल भी करेंगे। हाँ, यही मेरा सवाल है कि आप इसकी रीच को बढ़ाने के लिए, नॉट जस्ट कि वो लोग आके पार्टिसिपेट करें, लेकिन हमारा लोकल फोटोग्राफर रीच करे वहाँ तक, उसके लिए आप क्या करें? नंबर वन, किस हद तक कनेक्टेड हैं आप बाकी फोटो फेस्टिवल्स के साथ, ये भी एक सवाल है। और दूसरा ये कि लोग कैसे जुड़ें आपसे। इफ़ आई बीइंग अ फोटोग्राफर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर दिस फेस्टिवल, और मैं चाहता हूँ कि मेरा काम रिकग्नाइज हो, कैसे जुड़े वो आपसे? वो सिंपल सा तरीका है। आप जब हम स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं तो पाकिस्तान फोटो फेस्टिवल की वेबसाइट पे अनाउंस होती है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। उसके बाद हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, उसकी लिस्ट अनाउंस करते हैं, फिर उन सबका इंटरव्यू करते हैं, एंड देन वी अनाउंस द फाइनल लिस्ट। तो उस पर वो आके हम उसमें उस तरह सिलेक्शन करते हैं, उसमें इंटरनेशनल जूरी होती है, वो सारा कुछ। दूसरा ये कि ये प्रोजेक्ट इज नॉट फंडेड बाय एनीवन, इट्स सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट। तो मैं उसको बेसिकली रन करता हूँ। मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आसिम रफीकी, ही इज बीन वर्किंग फॉर नेशनल ज्योग्राफिक, बहुत सारे इंटरनेशनल। तो आसिम ज़्यादातर मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं फेलोशिप के लिए, पढ़ाने में और इंटरनेशनल। इस दफ़ा भी हमारे पास बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे, यूके से, इटली से, बेल्जियम से, साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो फोटोग्राफी का राइट इस्तेमाल, मतलब नैरेटिव वाइज, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये एग्जीबिशन आप 2016 से जैसे का आप फेस्टिवल करवा रहे हैं, किस तरह के आइडियाज़ को ज़्यादा जो आम पब्लिक के लिए जो अपीलिंग होता है या अट्रैक्शन होता है कि हम सोशल इश्यूज़ की बात करें, सर्च पेज जिस तरह फोटोग्राफी आप बात कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए, मज़ीद आपको लगता है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है? असल में फोटोग्राफी, जिस तरह के हम डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के काम करते हैं, पढ़ाते भी हैं, उसमें सारे जितने भी इश्यूज़ अवाम के साथ रेलेवेंट है, जिस तरह फोटो जर्नलिज्म की हम बात करते हैं, तो ये काइंड ऑफ दैट बट लॉन्गर प्रोजेक्ट। अब जिस तरह हमारी पहले ही फेलोशिप थी, उसमें से 2 किताबें निकली। एक आपने सुना होगा, लाहौर बाय मेट्रो, इट्स अ बुक जो हमारे स्टूडेंट ने पब्लिश की, जिसने लाहौर मेट्रो बस में ट्रैवल करने वाले लोग, नॉर्मल लोगों की स्टोरीज डॉक्यूमेंट की और उसके बाद एक बुक पब्लिश की। उसके बाद एक और हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने एक और बुक पब्लिश की। 2 हमारे स्टूडेंट्स जो पिछली वर्कशॉप में थे, वन गॉट अ स्कॉलरशिप ऑन द सेम प्रोजेक्ट इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन इन गॉट जर्मनी, और एक और हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने मैग्नम में उनको फेलोशिप मिली, उनकी भी बुक पब्लिश हुई। तो दिस इज द फर्स्ट फेलोशिप रिजल्ट। और हमारी कोशिश ये है कि वी मेक देम इंडिपेंडेंट थिंकर एंड लेट देम वर्क। असल में हमारे यहाँ होता ये है कि आप नॉन सीरियस काइंड ऑफ इनिशिएटिव पे काम करते हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी तो आ जाता है ना कि आप जब फोटोग्राफी कर रहे हैं तो यू नीड टू मीट योर ब्रेड एंड बटर एज वेल, यू हैव टू मैनेज दैट इन सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान। अगर एक बहुत अमीर आदमी है, उसके वालिद साहब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, यंगस्टर है, वो तो अफोर्ड कर लेगा, बट व्हाट अबाउट द पर्सन जो कि करना चाहता है, वो तो या फिर अल्टीमेटली या वेडिंग फोटोग्राफी पे आके रुकेगा, या जैसे कहते हैं ना पंजाबी में माड़ी मोटी फैशन फोटोग्राफी कर लेगा और उससे अपना काम चला लेगा। उसके लिए क्या है आपके लिए, क्या अट्रैक्शन है आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर? देखें,
डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म का फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ लगता है कि उसका स्कोप नहीं है। अभी फ्लड्स आए थे, हमारी जो इस साल के स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स थे उनमें से एक फोटोग्राफर न्यूयॉर्क टाइम के लिए डॉक्यूमेंट कर रहा था, Okay. एंड ही वाज अर्निंग लाइक $700-800 पर डे। My goodness. ठीक है, जब आप इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए या आप जब इंटरनेशनल चैनल्स के लिए या पब्लिशर्स के लिए काम करते हैं तो you can earn a lot. you earn a lot, yeah. फोटोग्राफी में मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों को आदत नहीं है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करने की या नैरेटिव बेस्ड शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ हम जाते हैं और हम उसी वक्त क्लिक करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट। थैंक यू वेरी मच शादमान, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फेस्टिवल। और हम कोशिश हमारे ऑफिस के करीब है, हम जरूर आए उसको देखें। शादमान बर्स हमारे साथ 25 मौजूद से हैं। 27 नवंबर आप कलमा चौक की जो मेट्रो है वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे आप जाके इस नुमाइश को विटनेस कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं काम को, बहुत कुछ सीखने का मौका भी आपको मिलेगा। यस, बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं, तो आप भी वैसे अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और इंटरनेशनली रिकग्निशन मिल सकती है आपको।